Hey everyone, welcome to Practically We Bring Learning Alive। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी क्यों दिखाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई डू एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी, है ना, कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी क्यों दिखाते हैं। वैलेंसी तो सबको पता ही होगा, राइट। वैलेंसी मतलब क्या, क्या कोई भी एलिमेंट अपने न्यूट्रल स्टेट में जो कंपाउंड बनाता है, सॉरी जो कंपाउंड वो फॉर्म करता है, उसमें उसने कितने बॉन्ड्स बनाए। जैसे ऑक्सीजन H2O में कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। CH4 मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या। बाद में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग क्यों दिखते हैं, पहले देखते कि वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या। कि फॉर एग्जाम्पल कोई ए नाम का एलिमेंट है, ओके अब ए नाम का एलिमेंट है और समझ लो उसके आउटर शेल में, उसका जो बाहर वाला शेल है वहां पे उसके पास समझ लो कोई, हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो वैलेंसी है वो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो इसकी वैलेंसी आप एक्सपेक्ट करोगे कि 5 ही होगी, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन या तो वो शेयर करेगा या डोनेट करेगा इस तरह से। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, कभी कभी उसकी वैलेंसी 5 की जगह 3 भी होती है। एक तो नहीं होगी, कभी 5 होती है कभी 3 होती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उसकी 5 हो सकती है और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले शेल में, उससे तो या तो 2 नंबर नीचे जाओ या 2 नंबर ऊपर जाओ, इस तरह से वैलेंसी डिसाइड होती है। मैं अगर आपको लॉजिक बताऊं तो सिंपल देखो, 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक अगर आपके पास 0 का तो लॉजिक नहीं, 0 होगा तो उसकी वैलेंसी 0 ही होगी, जैसे कि नोबल गैसेस, राइट। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4, तो आपकी वैलेंसी सीधे सीधे क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 4 बन जाएगी, राइट। वही चीज अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन से 5 6 7, तो क्या होगा, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, इनकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, राइट। और 8 होगा तो ऑब्वियसली उसकी वैलेंसी 0 ही होगी, हालांकि वो भी नहीं होता। जैसे अगर मैं जेनॉन का एग्जांपल लूं तो जेनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी जेनॉन 2 4 6 8 ये वैलेंसी दिखाता है। ओके तो क्वेश्चन है क्यों। तो यहां पे अगर आप देखें कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में है, तो टेक्निकली या फिर लॉजिकली इसकी वैलेंसी 5 होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन फिर भी तो उसकी वैलेंसी 3 भी है 5 भी है। ऐसा क्यों, पहले ये तो ये होगा वेरिएबल वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड में दिखाता है, उसी चीज को बोला जाता है वेरिएबल वैलेंसी। ओके अब समझते हैं इसके बारे में। और जैसे कि मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, राइट। तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, 2,6। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 है, राइट। तो इसकी जो वैलेंसी आएगी, तो इसकी वैलेंसी क्या है, सिंपल सा लॉजिक इसके वैलेंसी के लिए क्या है वो 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, राइट। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है भी, हम लोग देख चुके अलग अलग कंपाउंड में, जैसे H2O है ना, NO2 है, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं जहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। वही ऑक्सीजन के फैमिली का, ऑक्सीजन के फैमिली का ही मेंबर है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, 2,8, 6, राइट। अब देखना इसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है, राइट। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, तो इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, है ना, जो कि है, जो कि है सल्फर की वैलेंसी 2 है जैसे कि H2S में। ओके लेकिन दिक्कत यह है कि सल्फर सिर्फ 2 वैलेंसी नहीं दिखाता, सल्फर की वैलेंसी 4 और 6 भी होती है। 4 कहां पे होती है, जैसे कि H2, यहां पे देखो H2SO4,
H2SO4 में सल्फर की जो वैलेंसी है वो आपकी है 6। ओके, और मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूंगा। एक SO2 में, SO2 में उसकी वैलेंसी 4 है, SO3 में और H2SO4 में उसकी वैलेंसी कितनी है? 6। सिंपल, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बोली थी मैंने? 2, राइट? तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो सल्फर की भी 6। वही SO2 में 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीजन की 4, तो सल्फर की भी कितनी हुई? 4। तो इस तरह से हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं। और आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ग्रुप का फैमिली मेंबर ही है सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही दिखाता है, वेयर एज सल्फर 2, 4, 6 ऐसे अलग अलग वैलेंसी दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वेरिएबल वैलेंसी दिखती है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं क्या, कि देखो अब 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, आप सबको पता है, राइट? एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, आई मीन आयनिक बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उससे पहले और एक चीज जानते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? अब ऑक्सीजन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आपको 6, यहां पे आपको 6 दिख रहे, यहां पे भी 6 दिख रहे। ठीक है, लेकिन इसके और अंदर आपको जाना पड़ेगा, और अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली में ऐसे है, 2s2 2p4, ये ऐसे है। ठीक है, और सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे है, सॉरी 2 नहीं है, वहां पे आता है आपका 3। तो ऑक्सीजन के सॉरी सल्फर के इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p4, और सल्फर के पास क्या है? 3d0। ऑर्बिटल्स तो आपको पता ही होंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो सल्फर के पास एक एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो सल्फर का अगर मैं ये अरेंजमेंट करूंगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने हैं आपके? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, और d जो है वो पूरा का पूरा क्या है? खाली है, डी में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब अगर ऑक्सीजन के बारे में ऐसा लिखूंगा मैं तो क्या, कि देखो यहां पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे कितने हैं? 4 है। तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। तो देखो वैलेंसी, पहले ये बात समझ लो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड अनपेयर्ड मतलब क्या, कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ये पेयर्ड है। और अनपेयर्ड मतलब क्या? अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। पेयर वाला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, है ना? तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उतनी ही होती है जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो सल्फर की अगर मैं बात करूं, तो सॉरी ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 + 1, तो टोटल कितने हो गए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 के आगे नहीं जाती। वही अगर मैं सल्फर की बात करूंगा, तो सल्फर में देखो अभी भी यहां पे ये 1 + 1, टोटल कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे भी उसकी वैलेंसी अभी भी 2 ही है। ठीक है, और 2 तो है, हम सबको पता ही है। लेकिन सल्फर में, या जो एलिमेंट सल्फर के लाइन में आते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब जो एलिमेंट है, इनमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड वाला, ये पेयर्ड वाला अनपेयर्ड होता है और डी में जाता है। अब ये अनपेयर्ड होकर अगर डी में जाएगा इधर, तो देखो क्या होगा, अगर ये अनपेयर्ड होकर डी में जाएगा तो आपके पास देखो क्या होगा, तो आपके पास टोटल कुल मिला के बन जाएंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो अब कितने हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारा सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी अगली स्टेज क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रमोट हो जाएगा और सल्फर की वैलेंसी हो जाएगी 6। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के अलग अलग कंपाउंड जो है, सॉरी एलिमेंट्स जो है, वो अपनी वैलेंसी अलग अलग दिशा में, सॉरी अलग अलग जगह अलग अलग दिखाते हैं। ठीक है, अब जरूरी ये नहीं कि सल्फर हमेशा 4 ही दिखाएगा, 6 ही दिखाएगा, वो 2 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है, 6 भी दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहां पे एटम्स कितने हैं। जैसे कि अगर देखो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, सल्फर SO2 SO3, ये SO2 पता है कैसे बनता है?
आपने प्योर सल्फर लिया, उसको जला दिया। जला दिया मतलब क्या? कोई भी चीज जलती है मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 देगा, ये भी SO3 दे रहा है। तो एक जगह SO2 एक जगह SO3, ऐसा क्यों? तो अगर आपने कम ऑक्सीजन रखा तो SO2 देगा, ज्यादा ऑक्सीजन डाला तो SO3 देगा। इतना सिंपल है, ठीक है। चलो अब और आगे देखते हैं इस बारे में। आई होप ये तुमको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब देखो, आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड या तो आयनिक बॉन्ड बनाता है या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। वैसे तीसरा टाइप का बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, लेकिन चलो उसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या? कि कोई भी इलेमेंट आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको पता है कि वो नियॉन जैसा हो जाएगा, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और वो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? क्लोरीन लेता है। और क्लोरीन क्या बन जाता है? अनायन। और सोडियम क्या बन जाता है? कटायन। फिर दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया? क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करके नियॉन बन सकता था, इसलिए उसने एक ही लॉस किया। तो फिर अब जो उसने किया है एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस, इस वजह से उसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। वही कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? अपने जो एटम्स या एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अब वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उतने वो बॉन्ड बनाते हैं और उतनी उनकी वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो वो हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। और जो मैंने अभी बोला कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, वो क्या है? आपकी कोवैलेंसी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो उनकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती। एस ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाते, ओके, दिखाते ही नहीं। वेरिएबल वैलेंसी ये जो कंसेप्ट है ना, अलग अलग, ये स्पेशली होती है पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो राइट हैंड साइड में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये उनकी एक स्पेशल टेंडेंसी है, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। अब देखो, कुछ कुछ जगह पे मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं। एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या? क्या आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, राइट। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इन सब की वैलेंसी कितनी है? सब की वैलेंसी 4 है। लेकिन जैसे आप नीचे जाना स्टार्ट करोगे, उसकी दो दो वैलेंसी स्टार्ट हो जाएगी। टीन में अगर देखोगे तो 2 मेन वैलेंसी है, 4 जो है वो अनस्टेबल है। ऐसे यहां पे 2, 4। तो ये ऐसा क्यों हो गया कि कार्बन में, सिलिकॉन में 4 है, लेकिन जर्मेनियम, टीन, लेड में 2 स्टेबल है, 4 अनस्टेबल है? ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन देखो क्या है। तो ये सब इलेमेंट का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो देखो वो ऐसा आएगा, NH2NP, ये ऐसा है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि सल्फर की वैलेंसी चेंज क्यों होती है, वैसा ही मैंने यहां पे भी बताया। देखो, NH2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P में भी 2 है। अब आप सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। हमेशा 4 ही होती है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर दिख रहा है, ये अनपेयर्ड होके वहां चला जाएगा। अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 4 हो गए। इस तरह से वैलेंसी सबकी 4 हो गई। लेकिन जो हेवी मेंबर होते हैं जैसे कि टीन और लेड, उनमें क्या होता है कि ये जो पेयर, ये जो पेयर था वो अनपेयर्ड किया, राइट। वो अनपेयर्ड करके मैंने इलेक्ट्रॉन आगे डाले। तो ये अनपेयर्ड करके आगे डालना, ये जो टेंडेंसी है, ये निचले वाले एलिमेंट, या मैं उसको हेवी एलिमेंट बोल सकता हूं, मैं उनको बोलूंगा हेवी एलिमेंट। तो ये हेवी एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी नहीं होती। हेवी एलिमेंट ये जो लो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको पकड़ के रखते हैं, इसको अनपेयर्ड नहीं होने देते, उसको अनपेयर्ड नहीं होने देते। और अगर अनपेयर्ड हो भी गया, और अनपेयर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर तो वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो अनपेयर्ड हो भी गया, वैलेंसी 4 हो भी गई, तो भी वो वहां पे अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब उनको फटाक से 2 में कन्वर्ट होना होता है। तो अगर मैं इसको सम अप कर दूं तो ये कि उनकी वैलेंसी 2 ही स्टेबल है, 4 अनस्टेबल है, क्योंकि वो ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं करना चाहते।
तो ये जो है ये इनर्ट, इनर्ट मतलब क्या, कि कोई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर अगर बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी चीज रिएक्ट नहीं कर रही, तो उसको इनर्ट बोलते हैं। तो इसीलिए इनर्ट क्या, ये पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस वजह से तो मतलब जो इफेक्ट आ रहा है वो पेयर इनर्ट रहने की वजह से आ रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और ये जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट में ही नोटिस किया जाता है, स्पेशली ग्रुप 13 में और ग्रुप 14 में। ठीक है, चलो आगे। अब वेरिएबल वैलेंसी के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे फास्फोरस हो गया। फास्फोरस देखो, फास्फोरस में अगर फास्फोरस में मैंने 3Cl2 ये अगर डाला तो मुझे मिलेगा 2PCl3। ओके, और वही फास्फोरस में अगर मैंने क्लोरीन डाल दिया एक्सेस में मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा डाल दिया, मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया, तो ये मुझे देगा PCl5। तो यहां पे देखो, यहां पे फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 3 है, यहां पे कितनी है, 5 है ना। तो अलग अलग जगह इसने अलग अलग वैलेंसी दिखाई, क्यों, क्लोरीन की वजह से। वही चीज सल्फर की भी होती है ऑक्सीजन के साथ, S+O2, तो ये आपको देगा SO2। और अगर मैंने सल्फर लिया और ऑक्सीजन लिया एक्सेस में, तो सल्फर की वैलेंसी हो जाएगी 6। तो यहां पे उसकी वैलेंसी 6 है, यहां पे 4 है। वैसे ही एग्जांपल मैं आपको क्लोरीन का भी दे सकता हूं। देखो क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर उसका 17 है, उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 8, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में, तो 8 - 7 कितना होता है, 1। तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो 1 तो है ही है, लेकिन 1 छोड़ के 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7। तो क्लोरीन जो है आपका 1 3 5 7, ये 4 वैलेंसी दिखाता है। फॉर एग्जांपल HCl में जो आपका क्लोरीन है उसकी क्या है, वैलेंसी 1 है। HClO में क्या है, 3 है, सॉरी X गलत बोल दिया मैंने, 1 मिनट। हाँ, देखो 7 जो है सल्फर की, सॉरी क्लोरीन की, HClO4 में 7 है, HClO3 में 5 है, HClO2 में 3 है, और HClO में क्या है, 1 है। तो ये रहे एग्जांपल्स जहां पे अलग अलग एलिमेंट डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसी आपको दिखाते हैं। ठीक है, और अभी तो मैंने 11 विद एग्जांपल आपको बता ही दिए कि सल्फर हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, उसके बाद कार्बन के नीचे जो एलिमेंट हम दिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड हो गया, और जनरली मोस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है। मैं नाइट्रोजन का भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं। नाइट्रोजन का भी वैलेंसी आपको जनरली 3 है ऐसा पता होगा, लेकिन उसकी वैलेंसी -3 से लेकर +5 तक जाती है। ठीक है, वो आप हायर स्टैंडर्ड में उसके बारे में और पढ़ोगे। ठीक है, तो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, तो ये सब एलिमेंट वेरिएबल बैलेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये चीजें और अच्छी तरह से समझ में काम आएगा। ठीक है, थैंक यू। Bring learning alive practically.